नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। सालाना करीब 1 करोड़ मौतें कैंसर की वजह से होती हैं। आंकड़ों की मानी जाए तो विश्व भर में हर 6 में से 1 मृत्यु कैंसर की वजह से होती है। लंग कैंसर इसमें सर्वाधिक है, जो कि करीब 18 लाख मृत्युओं के लिए जिम्मेदार है। कोलन और रेक्टम कैंसर दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर लिवर कैंसर, चौथे में स्टमक और 5वें पे ब्रेस्ट कैंसर आता है। 2020 के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात मानी जाए, उनके रिपोर्ट्स और डेटा को देखा जाए तो करीब 9.3 मिलियन यानी कि 93 लाख पुरुषों को कैंसर ग्लोबल केसेस हुए थे और वहीं विमेन में 8.8 मिलियन करीब 88 लाख महिलाओं के बीच हुआ। आजकल बच्चों के बीच भी कैंसर देखा जा रहा और करीब 4 लाख बच्चे कैंसर से ग्रसित थे 2020 के डेटा के अनुसार। अब प्रश्न उठता है कि कैंसर इतना कठिन और इतना बड़ा क्यों माना गया है। कहा जाता है कि कैंसर का सबसे पहला मेंशन इजिप्शियंस के द्वारा दिया गया करीब 1600 BC में और ग्रीक्स यूनानियों ने इसका नामकरण किया। आप सभी को हिप्पोक्रेटिस याद होंगे, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। उन्होंने कैंसर शब्द दिया था। यह शब्द बना है कार्सिमोस से, जो कि कहलाता है क्रैब की तरह दिखने वाला। अगर आज आप मेडिसिन में देखें तो कैंसर बहुत विस्तृत बीमारी है। करीब 200 से ज़्यादा बीमारियां कैंसर के अंदर आती हैं। एक लंबे वक्त से देश और दुनिया भर में कैंसर के ट्रीटमेंट को लेके दवाइयां बनाई जा रही, वैक्सीन्स बनाए जा रहे, पर अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली थी। पर आज का वीडियो इसलिए खास है क्योंकि हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह बात कही कि बहुत नज़दीक है हम एक ऑन्को वैक्सीन बनाने के लिए। ऑन्को जो शब्द है वह कैंसर से रिलेटेड है। जैसे कि कैंसर की पढ़ाई को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, वह डॉक्टर जो कैंसर पीड़ितों को देखता है उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो वैसे ही ऑन्को वैक्सीन उन वैक्सीन्स के लिए जो कैंसर के ट्रीटमेंट या फिर उनके बचाव के लिए कार आएंगी। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अभी 2 फेजेस कंप्लीट हो गए हैं और जल्द ही हम बहुत पॉजिटिव फेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो रशिया अकेले इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी ने साथ मिलकर उनकी जो बायोटेक फर्म्स हैं वो वैक्सीन बनाने के कार्य में संलग्न हैं। मॉडर्ना एंड मर्क एंड को नामक कंपनियां भी वैक्सीन बना रही हैं। विश्व भर में कई वैक्सीन्स निकाली भी गई हैं। जैसे भारत में हाल ही में सर्वावैक नामक HPV वैक्सीन निकाली गई थी, जिसमें सर्विकल कैंसर से बचाव के सारे गुण हैं। यह 9 से 14 वर्ष की आयु की बच्चियों के लिए है। सर्विकल कैंसर देश भर में ये 4th मोस्ट कॉमन कैंसर है और ज़्यादातर जो केसेस होते हैं वो प्रिवेंटेबल हैं केवल एक वैक्सीन से। तो यह जो नई वैक्सीन विकसित की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट के बायोटेक डिपार्टमेंट के द्वारा, यह बहुत आगे तक काम आएगी। बस ये WHO के कुछ सर्टिफिकेशंस अवेट कर रही ताकि इन्हें ग्लोबल वैक्सीन्स में नाम दिया जा सके सर्विकल कैंसर के खिलाफ। ये बहुत अफोर्डेबल वैक्सीन है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि जल्दी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका मास प्रोडक्शन करेगा। और एक प्रश्न जो बहुत आम है वह यह उठता है कि कैंसर इतनी कठिन बीमारी क्यों है ट्रीट करने के लिए। अभी तक कैंसर के इलाज के लिए बहुत ज़्यादा कोई दवाइयाँ उत्पादित नहीं की गई हैं। केवल कीमोथेरेपी जो 1940 के दशक में बनाई गई थी वही मैक्सिमम रूप में चलती है। कैंसर में होता क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े म्यूटेट होकर ट्यूमर बना देते हैं, जिसके कारण आसपास के सेल्स में यह ट्यूमर बढ़ता जाता है। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, टिश्यू कैंसर, स्किन कैंसर, ये सारे कैंसर्स अलग अलग, ब्रेस्ट कैंसर, छोटे छोटे ट्यूमर्स हर तरफ रहते हैं जो जिस हिसाब का भी जो भी कैंसर होगा। जब कभी कोई भी दवाई इंजेक्ट की जाती है इन कैंसरस सेल से लड़ने के लिए, उसके लिए यह डिटरमाइन कर पाना कि कौन से सेल कैंसरस है और कौन से नॉर्मल सेल से बहुत कठिन हो जाता है। इस कारण से अगर कीमोथेरेपी में आप देखेंगे, इसके मास एक्शन के कारण ही इंसान के ऊपर कई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने 1971 में कैंसर के खिलाफ एक जंग छेड़ी थी। उनका मानना था कि हमें कैंसर को हराने के लिए सतत प्रयास करना होगा और ढेर सारी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की गई थी। हालांकि कोई भी बड़े रिजल्ट सामने नहीं आए थे। हाल ही में भारत ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद की है जिसके कारण कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल दिख रहा है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है CAR-T सेल टेक्नोलॉजी या थेरेपी। इसका पूरा फुल फॉर्म है चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल। आइए समझते हैं यह है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में T सेल्स होते हैं। यह बॉडी में प्रेजेंट कोई भी एलियन तत्व हैं उनके पास जाके अटैक करते हैं, उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। और ये करते कैसे हैं, इनके रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स उस सेल से या ट्यूमर से खुद को कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद उन पे डिसइंफेक्टेंट की तरह कार्य करते हैं। पर जो कैंसर के सेल होते हैं वो बहुत नोटोरियस होते हैं। जब कभी ये T सेल्स उनके पास जाते हैं तो यह उन्हें भी बर्बाद कर देते हैं, उन्हें भी खराब कर देते हैं।
इस कारण कभी भी टी सेल्स अपने फंक्शंस अच्छे से नहीं कर पाते। इसी को आर्टिफिशियली कंडक्ट करके लैब में कार टी सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा टी सेल्स को मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफिकेशंस में उनमें कुछ ऐसे तत्व डाले जाते हैं जिसके कारण उनकी एफिनिटी बढ़ जाती है ट्यूमरस और कैंसरस सेल्स के प्रति। अब शरीर में जब इन्हें इंजेक्ट किया जाता है तो वो डेडिकेटेड पोर्शन पे जाते हैं, वहाँ पे जितने भी कैंसरस सेल होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं, उन पर अटैक करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। इस तरीके से पूरे बॉडी पर हार्म पहुंचाने की जगह सिर्फ उसी जगह पर जितने भी बॉडी में सेल्स होते हैं, ट्यूमरस सेल्स होते हैं, उनको खत्म किया जाता है। भारत में इंडिजीनियसली डेवलप्ड यह टेक्नोलॉजी बॉम्बे के टाटा हॉस्पिटल और आईआईटी बॉम्बे के बीच की साझेदारी के बाद आया है। विदेश में भी कुछ ऐसे देश है जहां पे यह टेक्नोलॉजी संभव है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आमतौर पर इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए करीब 4 करोड़ का खर्चा आता था, लेकिन भारत में बनाई गई इस टेक्नोलॉजी में सिर्फ 40 लाख से 50 लाख के बीच में कैंसर पेशेंट्स का इलाज हो जाएगा। 2 फेजेस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये 99% इफेक्टिव है चिल्ड्रंस में अब तक। इस थेरेपी के कारण कोई भी कीमोथेरेपी की तरह होने वाला पेन नहीं होता। इसको इंड्यूस करना बहुत आसान है। सिर्फ सिरिंज से आपका खून लिया जाता है, उसे लैब में मॉडिफाई किया जाता है कार टी सेल थेरेपी के द्वारा। एक सिंगल डोज में आपके बॉडी में डाल दिया जाता है। 15 दिनों के लिए आपके बॉडी को मॉनिटर किया जाता है और फिर आराम से पाया जाता है, जो अब तक रिजल्ट्स में आया है, कि जितने भी आपके कैंसर सेल्स हैं उनको डिक्रीज करता है ये। जल्द ही जो 1 करोड़ से अधिक लोग दुनिया भर में अपनी जान गंवा देते हैं कैंसर के कारण, उनके लिए थोड़ी उम्मीद की किरण है ये। साथ ही साथ इन सभी मेडिकल एडवांसमेंट्स में भारत का नाम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भारत के पास अभी भी रिसर्च फैसिलिटीज़ इतनी बड़ी नहीं है जितनी विदेशों में हैं। हम कम पैसों में, कम दाम में अगर इतनी अच्छी सेवाएं उपलब्ध करा पा रहे, यह भारत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ एक हेल्थी अपनी डाइट को फॉलो करते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें अखेन। जय हिंद।